आदमी कल भी इम्तिहान में था, आदमी अब भी इम्तिहान में है। मूल्य उसका है $100 वो हीरा भी खदान में है मेरे दोस्त। एक बार फिर से जीआरजी में आपको स्वागत करते हुए, जीआरजी में स्वागत करते हुए आज आपको पेपर सेकंड के किसके पेपर सेकंड का क्या देखने को मिलेगा? मैराथन क्लास देखने को मिलेगा मेरे दोस्त। पेपर सेकंड के किसके किसके पेपर सेकंड के? तो CSJMU कानपुर, CSJMU कानपुर। भाई अदर यूनिवर्सिटी वाले कोई ना देखे इस वीडियो को, क्योंकि इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी दूसरे यूनिवर्सिटी में, उसका सिलेबस अलग होगा मेरे दोस्त। तो देखिए मेरे दोस्त, मैंने कहा कि वो हीरा भी खदान में है। वो खदान, वो हीरा कौन है? वो हीरा आप लोग हैं मेरे दोस्त। वह हीरा आप लोग हैं मेरे दोस्त। आप लोग का मूल्य क्या है? $अरबों है मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, आप लोग टेंशन नहीं लें, पेपर के लिए टेंशन नहीं ले, टेंशन हो के पेपर दे, टेंशन फ्री हो के पेपर दे मेरे दोस्त। टेंशन से पेपर में गड़बड़ हो जाती है मेरे दोस्त, टेंशन से पेपर में गड़बड़ हो जाती है। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, टेंशन नहीं लेने को, टेंशन देने को होता है, टेंशन देने को। आप अपना फुल प्रिपरेशन रखें, अपना फुल तैयारी रखें मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए हम देखते हैं मैराथन क्लास आज पेपर टू के मैराथन क्लास देखते हैं मेरे दोस्त। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखने को मिल रहा है आपको। शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति को उतना ही श्रेष्ठ है जितने जीवित व्यक्ति। ठीक है मेरे दोस्त, मतलब कहने का अर्थ है कि शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति में उतना अंतर है जितना कि जीवित और मृत्यु में। यह कथन किसका है? अरस्तु जी का। किसका है मेरे दोस्त? अरस्तु जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोग कहेंगे ये क्वेश्चन करा दिए थे, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने कराया था 50, ये शुरू से 50 तक मैंने क्वेश्चन कराया था, लेकिन आज आपको देखने को मिलेगा लगभग 150 क्वेश्चन इसमें का, प्लस बाहर एक्स्ट्रा भी बताएंगे, बाहर से एक्स्ट्रा में भी कुछ क्वेश्चन बताएंगे हम आपको। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए देखते हैं, यानी 200 तक पहुंच ही जाएंगे इस पार्ट में। अब आइए, करे सर्वप्रथम बालक के शिक्षा कहाँ से प्राप्त की जाती है मेरे दोस्त? तो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। कहाँ से? परिवार से मेरे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाठ्यक्रम को शिक्षा के किस माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है मेरे दोस्त? तो औपचारिक माध्यम में। किसको? औपचारिक माध्यम में। ये मेरे दोस्त ज़्यादा इसमें डिस्क्राइब करने वाला, मतलब कोई चर्चा करने वाला टॉपिक बनेगा तो हम आपके साथ चर्चा करते चलेंगे, लेकिन आप क्वेश्चन देखते चलेंगे मेरे दोस्त। और आपका हमेशा ये नहीं कि मैंने पढ़ लिया तो कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। रिवीजन बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त, रिवीजन। ठीक है, क्योंकि इसमें कथन बहुत सारे हैं। कौन कथन, किसने कहा, किस पाठ का कथन है मेरे दोस्त? अभी तो आप देखते होंगे टॉपिक वाइज, तो टॉपिक वाइज में आपको लग जाता होगा कि ये कहे होंगे, लेकिन जब पेपर आएगा मेरे दोस्त, तो वो मिक्स आएगा। मिक्स मतलब समझ रहे हैं, सारे टॉपिक से इंक्लूड रहेगा, उसमें टॉपिक नहीं दिया जाएगा कि इस टॉपिक के ये क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ठीक है, तो आप सबसे पहला काम है रिवीजन करना। रिवीजन करते रहिए आप लोग। अब आइए क्वेश्चन, करिकुलम किस भाषा से लिया गया है? करिकुलम शब्द, तो देखिए यहाँ दिया है आंगल। ठीक है, अब आपको यहाँ एक करिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण जो है ये आपको मिलेगा इजी नोट्स के पेज नंबर 2 में। ठीक है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा। और ये करिकुलम जो है किस भाषा से? तो लैटिन भाषा से, और शब्द से करे तो आंग्ल भाषा के जो है ये शब्द हैं, हिंदी रूपांतरण है। ठीक है मेरे दोस्त, और क्यूरेरे शब्द से बना है। यह किससे बना है? क्यूरेरे शब्द से बना है। CURR, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे, CURRERE। ठीक है मेरे दोस्त, इससे बना है। आप इजी नोट्स में इसको भी देख सकते हैं। इजी नोट्स कौन से इजी नोट्स मेरे दोस्त? जो आपके सब्जेक्टिव टाइप थे उसके पेज नंबर 2 में आपको इसका पूरा दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ेंगे आप लोग अपने से। फिर देखिए, पाठ्यक्रम का अर्थ है तो दौड़ का मैदान। अब आ जाए कहीं दौड़ का रास्ता, तो वो भी है, दौड़ का रास्ता भी है। कहीं दे दे दौड़ का क्षेत्र, तो वो भी है मेरे दोस्त। दौड़ का मैदान, ये भी है। तो मेरे दोस्त वहाँ जब ये तीनों दिया रहे तो आपको आंसर क्या लगाना है? सभी।
ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि दौड़ का मैदान बोले, दौड़ का रास्ता बोले या दौड़ का क्षेत्र बोले, वो सब एक समान होता है मेरे दोस्त, इसलिए आपको उस समय आंसर लगाना होगा तीनों, यानी सही। अब यहाँ ये सामाजिक परिवर्तन ये कोई नहीं मीन्स होता है मेरे दोस्त, सीधे क्या बना, सी नंबर राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन बनते चलेंगे, आप लोग देखने को भी मिलेगा मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से पाठ्यक्रम को संकुचित अर्थ में कहाँ शिक्षा नहीं दी जाती है मेरे दोस्त, कहाँ नहीं दी जाती है, तो खेल के मैदान में संकुचित नहीं दे सकते हैं, संकुचित नहीं दे सकते हैं, चार दीवारी के भीतर दे सकते हैं, विद्यालय के भीतर दे सकते हैं, स्कूल, ये सभी। अब लोग पूछेंगे स्कूल और विद्यालय में क्या अंतर है, तो ये कोई यहाँ लॉजिक नहीं बनता मेरे दोस्त। आप लोग थोड़ा सा अपने से भी देखें मेरे दोस्त, थोड़ा ऑप्शन तो टकराएगा ही, ऑप्शन टकराने की ज़रूरत है, ऑप्शन टकराएगा, बीएड में ऑप्शन जरूर टकराएगा, क्योंकि इसके कथन, अब मानिए कि क्रो एंड क्रो, किसमें, क्रो एंड क्रो जो है पाठ्यक्रम विकास में भी उन्होंने क्या किया, अपना दिया परिभाषा बताया। फिर उधर आ जाइए और अंदर चले जाइए तो कहीं और उसका उनका दूसरा जगह भी है, दूसरा जगह भी परिभाषा दे देंगे मेरे दोस्त। तो इसलिए जो आपने कथन है वो अच्छे से पढ़िएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है, नहीं है मेरे दोस्त, पूछा है नहीं है। तो देखिए पाठ्यक्रम का आधार कौन कौन होते हैं, पाठ्यक्रम के आधार कौन कौन है, तो देखिए दार्शनिक आधार भी है और मनोवैज्ञानिक आधार भी है, सामाजिक आधार भी है, व्यक्तिगत आधार नहीं है मेरे दोस्त, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि पाठ्य चर्चा का अन्य नाम, चाहे पाठ्य पुस्तक का अन्य नाम, पाठ्य पुस्तक नहीं, पाठ्य चर्चा का अन्य नाम क्या क्या हो जाएगा, तो देख लिए सिलेबस भी दिया रहेगा, सिलेबस भी दिया रहेगा, तो आपको सिलेबस लगाना है, कोर्स ऑफ स्टडी, करिकुलम, तीनों ध्यान रखिएगा, तीनों सिलेबस, कोर्स ऑफ स्टडी और करिकुलम। ठीक है, एक और चीज़ आ जाएगा कि पाठ्यक्रम में कुछ हद तक मैथोलॉजी मतलब पढ़ाने की विधियाँ। ठीक है मेरे दोस्त, किसने कुछ हद तक अपने रिपोर्ट में शामिल किया, तो यूनेस्को मेरे दोस्त याद रखिएगा, यूनेस्को के रिपोर्ट में पाठ्य चर्चा को क्या किया गया है, कुछ हद तक मैथोलॉजी को क्या किया गया है, शामिल किया गया है मेरे दोस्त, शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्शन व शिक्षा में किस प्रकार के संबंध हैं मेरे दोस्त, तो वह एक दूसरे के पूरक है, वह एक दूसरे को पूरक हैं। अब आ जाए कि विद्यालय, यहाँ क्वेश्चन आ जाए कि विद्यालय व्यवस्था का मूलाधार भी है, मूलाधार की बात कर रहा है, मूलाधार क्वेश्चन समझिएगा, मूलाधार की बात करें तो वहाँ आपको पाठ्यक्रम लगाना है, क्या लगाना है, पाठ्यक्रम लगाना है, पाठ्यक्रम आंसर, करिकुलम ही होगा आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा दार्शनिक विचारधारा नहीं है, तो मेरे दोस्त आप लोग दार्शनिक विचारधारा में आदर्शवाद पढ़े थे, प्राकृतिकवाद पढ़े थे, यथार्थवाद पढ़े थे, आयोजनवाद नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम में किस आधार पर बालक की अवस्थाएं को ज्ञात किया जाता है, किस अवस्था, तो मनोवैज्ञानिक आधार मेरे दोस्त, किस आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार। अब आ जाए कि पाठ्यक्रम का एक क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से कि पाठ्यक्रम का विकास के सोपान हैं पूछ देगा, पाठ्यक्रम के विकास के, ये गलत मैं लिखा हूँ, गलत लिखा गया यहाँ पे, ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि ये रबर वाली पेन उतना काम नहीं कर पाता है डिस्प्ले पे, आप जरूर पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम के विकास के सोपान हैं, तो देखिए उद्देश्य भी है, मूल्यांकन भी है और पृष्ठपोषण भी है। ठीक है मेरे दोस्त, यानी तीनों, यानी सभी हो जाएंगे मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वैज्ञानिक आधार के अनुसार विज्ञान को कौन सा अंग नहीं माना जाता है, तो मेरे दोस्त सामाजिक विज्ञान, बाकी आप पीसीएम पढ़े होंगे, पीसीएम नहीं पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पाठ्यक्रम एवं अध्ययन क्रम के अंतर में गलत लिखा गया है, गलत कौन से हैं, तो मेरे दोस्त, तो पाठ्यक्रम व्यापक होता है, सही है, अध्ययन क्रम संकुचित होता है, सही है, ये सारे सही हैं, ये भी सही है, लिखित और मौखिक होना चाहिए, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त।
प्रछन्न पाठचर्चा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है मेरे दोस्त, कौन सा कथन गलत है? तो यह संकुचित होता है, यह कथन क्या है, गलत है। बाकी इसकी अवधारणा कब हुई थी? 1968, 1968। इसके विषय वस्तु के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, ये भी है। आपको गलत पूछा है मेरे दोस्त, गलत, तो आपको संकुचित राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, डी नंबर। अब आ जाए कि पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यक्रम में के जो है सब विषय में एक ही, देखिए क्वेश्चन बनेगा कि पाठ्यक्रम में सब विषयों के एक प्रकार की एकता हो तो पाठ्यक्रम कहलाएगी, तो वो पाठ्यक्रम कैसी कहलाएगी? समेकित कहलाएगी। कैसी पाठ्यक्रम कहलाएगी? समेकित, ठीक है मेरे दोस्त, जिसमें सब चीज़ शामिल हो, समेकित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम विकास पाठ्यक्रम पाठ्य सामग्री क्रियाओं को से क्या तात्पर्य नहीं है, क्या तात्पर्य नहीं है? तो इसको पाठ्य पुस्तक का कठिन बनाना तात्पर्य नहीं है मेरे दोस्त, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कठिन बनाना। बालक का सर्वांगीण विकास किसके द्वारा संभव है, किसके द्वारा संभव है मेरे दोस्त? तो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं द्वारा। अब सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान द्वारा तो सर्वांगीण विकास होगा नहीं, वातावरण द्वारा तो होगा नहीं, अंग्रेजी भाषा सीखकर सर्वांगीण विकास तो होगा नहीं, यानी बी नंबर राइट आंसर होगा। ऐसे आप ऑप्शन भी देखकर वहाँ पे जब पेपर आएगा उसमें आप ऑप्शन देखकर भी कुछ अपना आइडिया भी लगा के ऑप्शन काट के भी आंसर पे पहुँच सकते हैं आप मेरे मित्र, ठीक है। मैंने बताया ना कि वो खदान के हीरा कौन है? आप लोग हैं, वो खदान के हीरा आप लोग हैं मेरे दोस्त। आपका जो मूल्य है वो 100 अरब डॉलर से भी अधिक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोर या मूल पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं मेरे दोस्त? क्या कोर या मूल पाठ्यक्रम से? इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में करें, कमेंट सेक्शन में करें मेरे दोस्त। आप तो देख लिए होंगे आंसर, यहाँ डी लिख ही रहा है सभी। चलिए तो डी मान लीजिए, आप पढ़िएगा लेकिन ज़रूर क्वेश्चन को। निम्न में से कौन से कथन को पाठ्यक्रम के संदर्भ में गलत लिखा गया है, गलत लिखा गया? तो पहले ये देखिए क्वेश्चन, यह बाल केंद्रित होने के कारण पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है, तो ये तो सही है, कथन गलत लिखा नहीं गया, मनोवैज्ञानिक सही है। इसमें बालक के समय निश्चित होता है, ये भी सही है कथन। अब निश्चित कैसे हो गया? अब मानो कि हमें 10 वर्ष तक हमें क्या पढ़ना है, तो 10th तक की पढ़ाई, तो एक निश्चित समय हो गई कि 10 तक होती है, एक 12 तक की होती है, फिर हम 3 साल के एक निश्चित हो गया कि हम डिग्री कोर्स करते हैं, तो ये निश्चित हो जाएगा मेरे दोस्त। अब आइए, यह पाठ्यक्रम प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर सीमित है, ये भी सही है, सीमित तक ही है, यानी डी नंबर राइट आंसर। किस विवाद में सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा की गई है मेरे दोस्तों? आदर्शवाद में, आदर्शवाद में सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है मेरे दोस्त, सत्यम शिवम सुंदरम। सावन की महीना भी चल रही है मेरे दोस्त। शैक्षिक उद्देश्यों में स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सा नहीं है मेरे दोस्त? पूछा है नहीं है, तो देखिए शैक्षिक उद्देश्य का स्रोत कौन कौन होते हैं? समाज, ज्ञान और शक्ति, ये तीनों होते हैं मेरे दोस्त। और कौन से नहीं होते हैं? डी, मूल्य नंबर नहीं होता है, शक्ति नहीं, व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति है मेरे दोस्त, व्यक्ति। अब आ जाइए, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का अन्य नाम है, यदि पूछ दे यहाँ से क्वेश्चन कि विषय केंद्रित जो पाठ्यक्रम है उसका अन्य नाम क्या क्या है? विषय केंद्रित, तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम के अन्य नाम क्या है? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम और छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। क्या है? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम या छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम मेरे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, निम्न में से कौन सा औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के अंतर स्पष्ट करता है मेरे दोस्त? तो प्रतिमान। कौन करता है? प्रतिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज शिक्षा को निम्नलिखित रूपों से प्रभावित नहीं किया जा सकता है, तो बाल केंद्रित दशाएं को मेरे दोस्त, बाल केंद्रित दशाएं को। अब देखिए, ये सामाजिक प्रकृति का आदर्श मिल ही रहा है, समाज परिवर्तन मिल रहा है, राजनीतिक दशाएं, तो यहाँ क्या कर रहा है? सामाजिक शिक्षा मेरे दोस्त, ठीक है। क्या पूछा है? सामाजिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन कार्यक्रम से विशेषता नहीं है? नहीं है, तो सामाजिकता का विशेषता नहीं है मेरे दोस्त। समाज शिक्षा के निम्नलिखित में से रूप से, समाज शिक्षा को निम्नलिखित रूपों से प्रभावित नहीं किया जा सकता है,
तो बाल केंद्रित दशाएं को हम क्या कर सकते हैं, प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से मूल्यांकन कार्यक्रम की विशेषता नहीं है मेरे दोस्त, तो सामाजिकता का मूल्यांकन कार्य की विशेषता नहीं माना गया है। अब आ जाइए, यदि पूछ दे कि पाठ्यक्रम का वृत्ताकार किसने माना, पाठ्यक्रम को की जो संरचना है, पाठ्यक्रम की संरचना, उसको वृत्ताकार किसने माना, तो आप ध्यान रखिएगा, व्हीलर याद रखिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये ल है, त नहीं ल। ठीक है, व्हीलर तो याद रखिएगा। और आ जाए कि आपकी पाठ्यक्रम का मूल्यांकन जो है इस चैप्टर से, ये सेकंड चैप्टर की मैं बात बोल रहा हूँ, सेकंड टॉपिक का मैं बात बोल रहा हूँ, तो इसमें यदि आ जाए आपको कि पाठ्यक्रम के मूल्यांकन के अधिकांशतः मापन होता है तो गुणात्मक होता है मेरे दोस्त। कैसा होता है, गुणात्मक। ठीक है, गुणात्मक मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा एवं अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली किसके द्वारा होता है मेरे दोस्त, तो सबसे अधिक प्रभावशाली जो होता है मेरे दोस्त, वह जो होता है किसके द्वारा, अनुभव द्वारा वो अधिक प्रभावित होता है। यदि अनुभव है तो वह सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित होगा। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं शैक्षिक उद्देश्य के प्रकार, यानी हमारे जो भी होंगे ये सब थर्ड टॉपिक होंगे, थर्ड होंगे ना मेरे दोस्त, एक साथ नहीं हो पाया है। प्रभावशाली भूमिका इसी में होगा मेरे दोस्त। ठीक है, थर्ड में ही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक उद्देश्य के प्रकार हैं, कौन से, तो समान और विशिष्ट, यानी दोनों शैक्षिक उद्देश्य के प्रकार ये दोनों हैं मेरे दोस्त। निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का सोपान नहीं है, सोपान अभी मैंने बताया था पाठ्यक्रम का सोपान। ठीक है, तो कौन नहीं है, तो निर्देशात्मक चयन। कौन नहीं है मेरे दोस्त, निर्देशात्मक चयन। रिकॉर्ड चल रहा है। हाँ, पाठ्य वस्तु के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है मेरे दोस्त, तो इसका क्षेत्र व्यापक होता है, यह कथन गलत है मेरे दोस्त। बाकी सब सही है। इनमें से कौन सा पाठ्यक्रम का सोपान नहीं है, ये दो बार टाइप हो गया है मेरे दोस्त, निर्देशात्मक। अब आइए, पाठ्य वस्तु के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, तो इसका क्षेत्र व्यापक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, तो देखिए इसमें सामाजिक भी होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए मेरे दोस्त, सामाजिक भी होनी चाहिए और मनोवैज्ञानिक भी होनी चाहिए। सी नंबर राइट आंसर। अब आइए, शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है मेरे दोस्त, तो यह एक कैसी प्रक्रिया है मेरे दोस्त, तो बताइए, आप लोग आंसर करें इसका। क्या करेंगे आंसर, त्रिपक्षीय प्रक्रिया है। अब आइए, शिक्षण की बात चल रही है, तो देखिए शिक्षण की बात चले ना, शिक्षण की, तो इसके पक्ष हो या चर हो, पक्ष लिख दे या चर लिख दे, आपको क्या बनना है, कितना आंसर करना है, पूछेगा तो पक्ष लिखे या चर, घबराना नहीं है दोनों को देख के। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पक्ष और चर अलग अलग समझ लेते हैं, तो पक्ष और चर देख के घबराना नहीं है। इनका आपको आंसर लगाना है क्या, 3। कितने, 3। कौन कौन होते हैं, तो छात्र, शिक्षक और पाठ्यवस्तु। कौन कौन होते हैं मेरे दोस्त, छात्र, शिक्षक और पाठ्यपुस्तक, ये 3 चीज़ होते हैं मेरे दोस्त, यानी पाठ्यक्रम, करिकुलम मान लो उसको, यानी यही 3 चीज़ होते हैं। यहाँ से बच्चे क्या करते हैं, पक्ष और चर अलग अलग समझ लेते हैं, तो आंसर गलत होने की चांस हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, वो 3 होते हैं, आपको ध्यान रखिएगा। और यहाँ भी दिया है त्रिपक्षीय होती है, प्रक्रिया कैसी होती है, त्रिपक्षीय, मतलब कौन कौन, शिक्षक, छात्र और करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण की जो है ना, अच्छा इसमें एक चीज़ और क्वेश्चन आप लोग करेंगे, शिक्षण में छात्र का माध्यम होता है, माध्य कैसा होता है, मतलब श्रोता होता है, वक्ता होता है, या मौन रहता है, ऐसे कुछ ऑप्शन बन के आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि शिक्षण के मध्य जो छात्र होता है वह श्रोता के रूप में काम करता है। कैसे, श्रोता के रूप में। अब शिक्षण अपना, जैसे शिक्षक अपना कार्य करते जा रहे हैं और छात्र जो है क्या कर रहा है, उसको सुनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यानी श्रोता बन रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, अब आइए, इसमें पूछा है कि त्रिपक्षीय प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं है, तो देखिए एक तो हो जाएगा आपको सांकेतिक चिन्ह, दूसरा शिक्षण की भाषा की विज्ञान और तर्क, ये सब सही है त्रिपक्षीय प्रक्रिया में।
और डी नंबर क्या नहीं है सामने, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण के चरणों को कितने भागों में बांटा गया मेरे दोस्त, तभी मैंने आपको बताया 3 चरण थे, आपको आगे बता चुके हैं, पीछे बता चुके हैं मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का चर नहीं है, तो देखिए चर नहीं है, मैंने बताया कौन कौन, शिक्षक, छात्र और पाठ्य पुस्तक होते हैं मेरे दोस्त, यानी डी नंबर नहीं है। आप ऑप्शन से भी वहाँ काट सकते हैं, ऑप्शन को देखेंगे और वहाँ से काट लेंगे मेरे दोस्त। आप खदान के हीरा हैं मेरे दोस्त। शिक्षण के चरणों में शिक्षक का स्थान है, देखिए क्वेश्चन बहुत मस्त पूछा है। तो शिक्षण के चरणों में शिक्षक का कैसा स्थान है मेरे दोस्त, तो स्वतंत्र। और आश्रित चर किसका होगा मेरे दोस्त, यहाँ से बन गया ऑप्शन, आश्रित चर किसका होगा, छात्र का, ठीक है, छात्र का, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। मध्य चर कौन हो जाएगा, करिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण के चरणों में मध्य स्तर, ये कौन सा टॉपिक चल रहा है आपको बता दे फिर से, ये 3rd नंबर टॉपिक चल रहा है, 3rd, क्योंकि इसमें इंक्लूड नहीं है, हम आपको बताते चलेंगे कि कौन सा टॉपिक कहाँ से चलना स्टार्ट किया। तो शिक्षण के चरणों के मध्य स्तर पर चर किसको कहते हैं मेरे दोस्त, पाठ्य पुस्तक, करिकुलम, सिलेबस। आश्रित चर के रूप में शिक्षण किया जाए, आश्रित चर कौन है, मेरे छात्र हो जाएंगे मेरे दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। इजी नोट्स भी पढ़ेंगे, इजी नोट्स में भी कुछ क्वेश्चन बहुत हद तक सही हैं मेरे दोस्त, और अच्छे क्वेश्चन भी सेट किए गए हैं, आप जरूर पढ़ेंगे उसको भी। मैटर कहीं से मिले उठाना है, पढ़ना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि मतलब थोड़ा सा मतलब हम टेंशन में ना रहें, हम फ्री होकर पढ़ाई करें, ऐसे सोच के पेपर देना है मेरे दोस्त। क्योंकि खदान के हीरा जो है ना, अभी क्या है, खदान में हीरा अभी निकला नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। इम्तिहान तो कल भी था, इम्तिहान आज भी होगा मेरे दोस्त, ठीक है, इम्तिहान तो कल भी था, इम्तिहान आज भी होगा। शिक्षण की प्रक्रिया में चिकित्सक के रूप में कौन सा कार्य शामिल नहीं होता है मेरे दोस्त, तो उद्देश्य, ये निदान, उपचार और मूल्यांकन सभी है, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिकित्सक के रूप में किससे छात्रों को पूर्व ज्ञान का पता लगाया जा सकता है मेरे दोस्त, लगाया जा सकता है, तो निदानात्मक से हम क्या कर सकते हैं, छात्र के पूर्व ज्ञान को हम पता लगा सकते हैं। मूल्यांकन कार्य में शिक्षार्थी को कौन कौन सी क्रियाएं करनी होती है, तो देखिए निदान भी होता है, उपचार भी होता है, मूल्यांकन भी होता है, डी नंबर राइट आंसर, डी राइट आंसर, यानी सभी करना पड़ता है। प्रभावशाली शिक्षण की समस्या नहीं है मेरे दोस्त, प्रभावशाली शिक्षण की समस्या नहीं है पूछा है, तो कौन कौन समस्या नहीं है, तो डी, अवसर की समानता नहीं है समस्या, बाकी सभी हैं, देखिए सभी में समस्या जुड़ा है, सभी में। प्रभावशाली शिक्षण में कौन से गुण होते हैं, गुण होना चाहिए प्रभावशाली शिक्षकों के कौन से, अब ये देखिए टॉपिक कौन सा आ गया, शिक्षक की बात आ गई, यानी 4 नंबर, अध्यापक की पाठ्यक्रम की भूमिका, ठीक है। प्रभावशाली शिक्षण में कौन से गुण नहीं है, तो देखिए नीचे थोड़ा सा आइए, आप ऑप्शन देखते चलिए। तो देखिए पहले एक तो आ गया योग्यता, कुशलता, उपलब्धि, परिवार से कोई मतलब नहीं है, यानी ABC कहाँ गई थी, डी नंबर राइट आंसर। कुत्ते की झोपड़ी में सो रही थी, कौन कमेंट किया, नहीं बगल में, तुम लोग नहीं मेरे दोस्त, बगल से। अब आओ, गृह कार्य के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है, तो गृह कार्य की छात्रों की परिवार सभी लोगों में बिजी रहते हैं मेरे दोस्त। बाकी आप देख लीजिए, ये सहायता, पुनर्बलन, ये सभी यानी सी नंबर राइट आंसर। पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण कौन होता है मेरे दोस्त, तो देखिए अध्यापक, अभी मैंने बताया अध्यापक पाठ्यक्रम की विकास की भूमिका टॉपिक चल रहा है, 4 नंबर टॉपिक चल रहा है, ठीक है मेरे दोस्त। अलेक्जेंडर ने पाठ्यक्रम के कितने प्रकार बताए मेरे दोस्त, तो 2 प्रकार बताए, कितने प्रकार बताए, 2। अलेक्जेंडर के अनुसार पाठ्यक्रम कौन कौन से होते हैं मेरे दोस्त, इसके आंसर हो रहा है सी। चलिए मेरे दोस्त देखते हैं अलेक्जेंडर ने कितने बताए थे, 2, आपको देखा 2, और दोनों का नाम बता दिए कि नियोजित पाठ्यक्रम और क्रियान्वित पाठ्यक्रम, दोनों आप याद भी रखेंगे, नियोजित पाठ्यक्रम और क्रियान्वित पाठ्यक्रम, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, द टीचिंग इन करिकुलम मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी मेरे दोस्त, किसने लिखी, तो जॉनसन, किसने लिखी मेरे दोस्त, जॉनसन ने, ठीक है मेरे दोस्त। एक क्वेश्चन यहाँ अध्यापक के रिलेटेड से बनेगा, ये भाई यार सेल करके जाओ। देखिए
ये सिलेबस में ज़रूरी हो सकता है आपको, जो ये टीचिंग वाला, ये जो टीचिंग वाला है ना मेरे दोस्त, टीचिंग ऑफ करिकुलम ऑफ मेकिंग नामक पुस्तक, तो जॉनसन, ये एक इम्पोर्टेंट भी हो सकता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। कब से वीडियो रोक के रखा था, लेकिन अभी भी वो सेल करने वाले जा नहीं रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा अपना टारगेट बनाइए, बस क्वेश्चन देखना है, थोड़ी सी मेरी वॉइस सुनना है आप लोगों को, और कुछ नहीं। आप टारगेट बनाइए एक अच्छा सा, हमें अच्छे नंबर लाने के लिए कम से कम आप लोग कम से कम एग्ज़ाम में आप लोग 70% का टारगेट तो ज़रूर रखें, 70% का टारगेट ज़रूर रखें मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कम से कम की मैं बात बोल रहा हूँ, अब इससे मैक्सिमम जितना आप बना लो, मैक्सिमम, मैंने मिनिमम का बात किया है, और मैक्सिमम आप जितना बना लो, तुम्हारे प्रयास के ऊपर है, तुम प्रयास करो। देखिए, प्रयास करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, प्रयास तो करो पहले, एक प्रयास की ज़रूरत होती है मंजिल मिलने के लिए मेरे दोस्त। अब आ जाओ, पाठ्यक्रम विकास के शिक्षण की भागीदारी किस प्रकार की होनी चाहिए मेरे दोस्त? तब प्रत्यक्ष होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन अध्यापक शिक्षण से था, जो हमारा 4 नंबर टॉपिक अध्यापक की पाठ्यक्रम में विकास की भूमिका थी, उससे एक क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा। ये क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम में विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण, क्या पूछेगा? अभिकरण, ध्यान रखिएगा। अभिकरण कौन है? अभिकरण, तो मेरे दोस्त अध्यापक का आंसर होगा यहाँ पे, अध्यापक। किसका होगा? अध्यापक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपको। पाठ विकास में और हाँ, इसी से एक और क्वेश्चन बन सकता है, पाठ्यक्रम विकास के अध्यापक की भागीदारी असंदिग्ध और सर्वमान्य होता है। कब पूछा है कि पाठ्यक्रम विकास में अध्यापक की भागीदारी असंदिग्ध, कैसा? असंदिग्ध, ठीक है, असंदिग्ध, और कैसा होना चाहिए? सर्वमान्य है। कौन से चरण में? तो सभी चरणों में मेरे दोस्त, सभी चरणों में आंसर लगेगा वहाँ पे। किसमें? सभी चरणों में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 चरण होते हैं, पहला और दूसरा, तो इसमें पूछेगा असंदिग्ध और सर्वमान्य किस में है, तो दोनों चरणों में मेरे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक को शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार होनी चाहिए? एक शिक्षक के लिए शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार की होनी चाहिए? तो देखिए, उद्देश्य, शिक्षण पद्धति, मूल्यांकन और फीडबैक के तहत होना चाहिए मेरे दोस्त। डी नंबर राइट आंसर। पाठ्यक्रम विकास का अर्थ है मेरे दोस्त सतत प्रक्रिया। कैसा? सतत प्रक्रिया। नेक्स्ट देखिए, पाठ्यक्रम विकास में पुस्तकालय का योगदान नहीं है। किसके? छात्रों को प्रदर्शन करने की में असहमति। बाकी देखिए, आपको कह रहा है पुस्तकालय का योगदान कहाँ कहाँ है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है देखने के लिए। कहीं ये ऑप्शन ना देकर दूसरा ऑप्शन दे दें, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ज़रूरी है देखना कि पाठ्यक्रम के अध्ययन करने पर बालक अपने ज्ञान के साथ साथ अपने पाठ्यक्रम को भी आगे बढ़ाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कक्ष में पाठ्यक्रम विकास की बाधाएं दूर करने में सहायक होता है। ये भी है यार। शिक्षक को छात्रों को बीच निकटता का भाव, यानी ये भी है, सी नंबर राइट आंसर, यानी डी नंबर राइट आंसर। यहाँ पूछा है नहीं है, तो यहाँ देख रहे हैं निगेटिव, वहाँ पूछा है निगेटिव आपको क्वेश्चन में, यहाँ देखिएगा, और यहाँ भी आपको निगेटिव थॉट आ रहा है, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम के सिद्धांत में कौन सी शामिल नहीं है? शामिल कौन से नहीं है मेरे दोस्त? अपरिपक्वता का सिद्धांत। ठीक है, ये लचीलापन का सिद्धांत है, और सहसंबंध का सिद्धांत भी है, और विकास सतत प्रक्रिया का भी सिद्धांत है। कौन शामिल नहीं है? तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, पाठ्यक्रम की रचना पढ़ रहे हैं हम लोग, पाठ्यक्रम की जो 5th नंबर टॉपिक है, 5th नंबर टॉपिक, 1 मिनट में देख के बता, ये कितने नंबर टॉपिक है? 5th नंबर। सिद्धांत आ गया, विकास आ जा रहा है, योजना आ जा रहा है, तो मेरे दोस्त ये 5th नंबर टॉपिक है, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाठ्यक्रम के प्रकार कैसा है? पाठ्यक्रम के प्रकार, तो छात्र केंद्रित भी होना चाहिए, क्रिया केंद्रित भी होना चाहिए, यानी डी नंबर राइट आंसर, ये डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पाठ्यक्रम के आधार पर मॉन्टेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, योजना पद्धति का विकास हुआ? तो किसमें? छात्र केंद्रित में। किसमें? छात्र केंद्रित में मेरे दोस्त। अब आओ, एक थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि पाठ्यक्रम की रचना जो है कैसी क्रिया है? पाठ्यक्रम की रचना जो है
5th नंबर टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि पाठ्यक्रम का जो रचना है ना, पाठ्यक्रम का जो रचना वह कैसी क्रिया करती है। तो आपको सुनियोजित क्रिया है। कैसी क्रिया है? सुनियोजित क्रिया। कैसी? सुनियोजित क्रिया। ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा ये छात्र केंद्रित पद्धति पे ये कौन कौन आधारित है? कौन कौन आधारित है? तो देखिए मंटेसरी, किंडरगार्टन। तो अब ये आ जाएगा कि छात्र केंद्रित का विकास में सबसे बड़ा योगदान किस मनोवैज्ञानिक का रहा। तो मेरे दोस्त उसका आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। क्या आंसर हो जाएगा? जॉन डीवी। ठीक है मेरे दोस्त, क्या आंसर हो जाएगा? जॉन डीवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम नहीं है मेरे दोस्त? नहीं है पूछा है, विषय केंद्रित। तो देखिए आपको यहाँ देखिए उत्तीर्ण होने पर बल देता है। ठीक है, ये तो है मेरे दोस्त। अच्छा पूछा है कि उद्देश्य है, हमने पढ़ा नहीं है। यहाँ क्या कहा है? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का उद्देश्य है मेरे दोस्त। तो देखिए ये तो है। फिर यह पाठ्यक्रम रखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, ना कि विज्ञान की खोज की। ये गलत है बात, ये गलत बात है। रटने होना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन। यह पाठ्यक्रम कठोर होता है, यह पाठ्यक्रम कठोर होता है, ये गलत, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्यक्रम परीक्षा के उत्तीर्ण होने पर बल देता है। विषय केंद्रित है ना मेरे दोस्त। अब आ जाइए मनुष्य, यदि गलत कोई क्वेश्चन हो जाए मेरे दोस्त, कोई गलत क्वेश्चन हो जाए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें सजेशन अपना दीजिएगा मेरे दोस्त। सजेशन आप ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उससे सामाजिक बनने के लिए किस महत्व का आवश्यक है? किसकी महत्वता की आवश्यकता है मेरे दोस्त? तो शिक्षा की मेरे दोस्त। ठीक है, अब आ जाइए मेरे दोस्त 6 नंबर टॉपिक से आपके कुछ क्वेश्चन बनेंगे, फिर 7 से भी बनेंगे। 7 में तो बहुत क्वेश्चन बनेंगे आपके, 7 में बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे। परीक्षा के प्रश्नों का स्वरूप किस प्रकार का होता है मेरे दोस्त? तो मैंने बताया निबंधात्मक भी होता है और वस्तुनिष्ठ भी होता है मेरे दोस्त। ये गुणात्मक नहीं होता है, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्य चर्चा के विकास में कौन कौन से तत्व शामिल हैं? कौन कौन से तत्व शामिल हैं मेरे दोस्त? तो डी नंबर राइट आंसर। उद्देश्य, प्रक्रिया और परिस्थिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 6 नंबर शायद चल रहा है। 6, निम्नलिखित में से कौन सी एकीकृत पाठ्यक्रम का उद्देश्य है? तो इनमें बिना कोई रुकावट और अवरोध के बीच संबंध होता है। मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, वहाँ टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वहाँ आपको मिक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए गहराई से पढ़िएगा मेरे दोस्त, गहराई से पढ़िएगा, डीपली। हाँ, डीपली कोई भी क्वेश्चन को पढ़िएगा। वहाँ टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा पेपर में आपको। पाठ्य चर्चा के विकास में कौन कौन से तत्व शामिल है मेरे दोस्त? तो देखिए शैक्षिक उद्देश्य भी है, प्रक्रिया भी है, परिस्थिति भी है, और डी नंबर राइट सभी। सेल्फ स्टडी मैं सबसे बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, मेरी फर्स्ट वीडियो से मैं बोल रहा हूँ आप लोग से कि सेल्फ स्टडी पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। शिक्षण एक कैसा है? कला भी है मेरे दोस्त, कला भी है, विज्ञान भी है मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, कला और विज्ञान। और वर्तमान समय में शिक्षण क्या है मेरे दोस्त? वर्तमान समय में ये क्वेश्चन कला और विज्ञान भी होगा, दोनों होगा मेरे दोस्त। ठीक है, और वर्तमान समय में कैसा है मेरे दोस्त? तो वैज्ञानिक है। वर्तमान समय में शिक्षण क्या है? एक वैज्ञानिक हो गया है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाठ्य चर्चा में कौन कौन से भाग होते हैं मेरे दोस्त? तो कौन कौन से भाग होते हैं? केंद्रीयकृत पाठ्यक्रम, विकेंद्रीकृत, दोनों होता है, यानी सी नंबर। अब आइए केंद्रीकृत पाठ्यक्रम में कौन सा हानि है मेरे दोस्त? तो यह पाठ चल रहा देश के सभी विद्यालयों द्वारा किया जाता है। यह एक क्या है? हानि है मेरे दोस्त। डी नंबर राइट आंसर, डी नंबर राइट आंसर बन रहे हैं। ये टॉपिक अब आ रहा है मेरे दोस्त 6 नंबर ये टॉपिक आ रहा है, क्योंकि यहाँ दार्शनिक विचारधारा की बात हो रही है और यहाँ से फिलॉसफी की बात हो रही है। ठीक है मेरे दोस्त, उधर 5th नंबर तक चला था, ये 5th नंबर तक था। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कितने? 6 नंबर टॉपिक, पाठ्यक्रम के निर्धारक। ठीक है, डिटरमिनेंट्स ऑफ करिकुलम। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है फिलॉसफी शब्द किस भाषा शब्द से लिया गया है मेरे दोस्त? तो इसका आंसर जो है यूनानी। किससे लिया गया है मेरे दोस्त? यूनानी से। ठीक है मेरे दोस्त, किससे लिया गया है? यूनानी शब्द आंग्ल भाषा का है, आंग्ल भाषा का शब्द है मेरे दोस्त, आंग्ल भाषा का शब्द है। देखिएगा मेरे दोस्त, आंग्ल भाषा यूनानी से।
निम्न में से किस शब्द से मिलकर बना है? यस, फिलोसफी किससे मिलकर बना है? तो ए और बी दोनों से। ठीक है मेरे दोस्त, ए और बी दोनों से। स्पेलिंग देखना है, स्पेलिंग सही देखिएगा, ये सी नंबर का स्पेलिंग नहीं बन पा रहा है। दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप का जांच करता है मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त अरस्तु, अरस्तु राइट आंसर। किसने कहा था? किसने कहा था? ये क्वेश्चन चल रहा है। हाँ, प्लूटो, प्लूटो, प्लूटो ने अपना पाठ्यक्रम दिया। कैसा दिया मेरे दोस्त? कैसा पाठ्यक्रम दिया मेरे दोस्त? तो इसका आंसर जो होगा आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, डी। बौद्धिक भी दिया, कलात्मक भी दिया और नैतिक आधार पे भी मेरे दोस्त दिया। ठीक है, अब दे दे कि दर्शन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आपको आंसर लगाना है किल पैट्रिक। ठीक है मेरे दोस्त, किल पैट्रिक, ये ध्यान रखिएगा। परिपक्वता से विकास पाठ्यक्रम के बालक में किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है? तो मेरे दोस्त ए प्रकार, आंतरिक अभिकरण अभिवृद्धि, आंतरिक अभिवृद्धि मेरे दोस्त। विकास एक कैसी प्रक्रिया है? कैसी प्रक्रिया है मेरे दोस्त? तो बहुमुखी प्रक्रिया है। विकास एक कैसी प्रक्रिया है? बहुमुखी प्रक्रिया। बालक के पाठ्यक्रम की अभिप्रेरणा किस प्रकार निर्धारित कर सकती है मेरे दोस्त? तो देखिए आंतरिक और बाह्य दोनों, यानी सी नंबर राइट आंसर। अभिप्रेरणा के कितने प्रकार अभिप्रेरणा के कितने प्रमुख कारक बताए गए हैं मेरे दोस्त? तो इसका आंसर होगा बी 4, 4 कारक बताए गए हैं। कितने? 4 कारक। अब एक मुख्य कारक कौन कौन है मेरे दोस्त? तो देखिए ये 4 कारक कौन कौन थे? तो आवश्यकता, चालक, उद्दीपक और अभिप्रेरक, यानी डी नंबर राइट आंसर। हाँ भाई, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रमुख कारण हैं मेरे दोस्त। तो वंशानुक्रम, वातावरण और जाति प्रजाति, और डी नंबर राइट आंसर। ये सब क्या है? सभी क्या है? प्रमुख कारण है। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रमुख कारण वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी है, जाति और प्रजाति भी है मेरे दोस्त। ठीक है, जुंग ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप्स में व्यक्तित्व के प्रकार बताएं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कि ये साइकोलॉजिकल टाइप्स पुस्तक किसने लिखी? तो जुंग ने। ठीक है मेरे दोस्त, अब उसने व्यक्तित्व का प्रकार क्या बताया कि अंतर्मुखी भी होना चाहिए, बाह्यमुखी भी होना चाहिए, उभयमुखी भी होना चाहिए। डी नंबर राइट आंसर हो रहा है मेरे, डी राइट आंसर। विद्यालय में पाठ्यक्रम किस प्रकार का, किस स्तर पर होना चाहिए मेरे दोस्त? किस स्तर पर होना चाहिए? विद्यालय की बात कर रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा, विद्यालय की बात कर रहा है मेरे दोस्त। तो बाल विकास स्तर पर होना चाहिए। परिवार सामाजिक से तो कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि विद्यालय की बात कर रहा है। बालक की आर्थिक स्थिति पे ये भी नहीं होना चाहिए, सामाजिक स्तर पर ये भी नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा देख लें क्या पीडीएफ सेकेंड ईयर की, सेकेंड पेपर की पीडीएफ। ये देखिए सेकेंड पेपर की पीडीएफ हम आपको दिखाते हैं। ये पीडीएफ है आपके सेकेंड पेपर की। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं, सारे टॉपिक वाइज इंक्लूड हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ये देखिए पीडीएफ है। ठीक है, जिसको भी पीडीएफ लेना है तो यहाँ एक नंबर आपको दिख रहा है, ये देख रहे हैं नंबर, ये नंबर, इसी नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। पेपर हटाएं, हम पीडीएफ को हटाते हैं। आ गए हम अपने टॉपिक पे फिर। बुनियादी शिक्षा के आधार पर आधारभूत कलाएं के अंतर्गत कौन नहीं आता है? कौन नहीं आता है मेरे दोस्त? तो खेलकूद। कौन नहीं आता है मेरे दोस्त? खेलकूद, डी नंबर राइट आंसर। बुनियादी शिक्षा में किस पे सबसे ज़्यादा किस पे दिया गया था आपको पता है? हस्तकला पे, मतलब हाथ के कला पे दिया गया था। तो देखिए इसमें कृषि, कढ़ाई बुनाई, चमड़े के काम, खेल कूद पर नहीं दिया गया था मेरे दोस्त, यानी डी नंबर राइट आंसर। बुनियादी शिक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम में किस कोई स्थान नहीं है मेरे दोस्त? कोई स्थान नहीं है। तो अंग्रेजी भाषा या धर्म का कोई स्थान नहीं था मेरे दोस्त। मैंने बताया था इसमें नो इंग्लिश और नो ही रिलीजियस, ये दोनों बताया था, जो आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट में भी। ठीक है मेरे दोस्त, ये पाठ्यक्रम वाले में भी आपको देखने को मिल रहा है। याद रखिएगा, क्वेश्चन जो भी बताया जा रहा है सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बुनियादी शिक्षा के अनुसार बालिकाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा किस
कक्षा के तहत प्रावधान किया गया मेरे दोस्त? तो कौन कौन कक्षा 6 और 7 को, मैंने बताया ना गृह विज्ञान की, इसी में यही जो बुनियादी शिक्षा था उसी में आपको गांधी जी ने कहे थे कि गृह विज्ञान की भी शिक्षा लाया जाए। तो वो किस कक्षा के लाया गया था मेरे दोस्त? तो 6 से 7 तक। दीर्घकालीन परीक्षण कितने वर्ष तक होता है मेरे दोस्त? कितने वर्ष तक होता है? तो 3 वर्ष तक। डिग्री का, डिग्री कोर्स हम लोग करते हैं। अब आइए, अल्पकालीन परीक्षण कितने वर्ष की अवधि तक होता है मेरे दोस्त? कितने वर्ष के? अल्पकालीन जो होता है 1 वर्ष का होता है मेरे दोस्त, 1 वर्ष का। आप सुने होंगे कि बीएड कुछ समय पहले 1 ईयर्स का ही था, 1 ईयर्स का ही था मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन किसके अनुसार पाठ्यक्रम परिवर्तन का अर्थ एक प्रकार का एक संस्था का परिवर्तन करता है मेरे दोस्त? ए नंबर हिल्डा टाबा। अब देखिए हम 7 नंबर टॉपिक देखेंगे, आपको 7 नंबर टॉपिक देखने को मिलेगा मेरे दोस्त। 7 नंबर टॉपिक देखिए, 7 नंबर टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आपका 7 नंबर टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान में निहित मूल्य। तो ये निहित मूल्य कौन कौन से हैं, इनको भी बहुत जानना जरूरी है मेरे दोस्त। इससे क्वेश्चन हमें लगता है कि इसमें 5 या 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको देखने को मिल सकते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़िएगा मेरे दोस्त। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन बन रहा है कि संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है मेरे दोस्त? तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? प्रस्तावना को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? तो संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किन अनुच्छेद में किया गया है? देखिएगा, मौलिक अधिकार की बात हो रही है, ना कि मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मौलिक अधिकार की, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। मौलिक अधिकार यानी आपका 12 से 35 में, 12 से 35 में, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। मूल अधिकारों का वर्णन कितने शीर्षकों में किया गया है मेरे दोस्त? तो देखिए, मूल अधिकार मतलब जब संविधान बना था तब कितने थे? 6 थे। लेकिन अब क्या बता, अब क्या हुआ? 7 थे। अब कितने बच गए? 6। कौन हट गया? तो संपत्ति के अधिकार। कौन हट गया? संपत्ति के अधिकार हट गया मेरे दोस्त, ठीक है, हट गया। और यह कैसा अधिकार बन गया है? अभी हटाए नहीं, मतलब हट गया है, मतलब आपको यह अब कैसा बन गया है? संविधानिक निकाय बन गया है, ठीक है मेरे दोस्त। संविधानिक निकाय बन गया, मतलब कानूनी तौर पे आपका होगा संपत्ति, तभी आपको मिलेगा। और नहीं तो आपको यदि मूल अधिकार रहता तो आप तो गवर्नमेंट से लड़े रहते कि ये मेरा संपत्ति है, मुझे दो, ये करो वो करो। तो इसमें और क्या होता? लफड़ा बढ़ता सबके साथ। इसलिए इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया संपत्ति को, अधिकार को, ठीक है मेरे दोस्त। अब आइए क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत आप कोई भी अपराधी है यदि उसको बंदी बनाने के लिए बिना कारण आप जेल में कितने घंटे तक नहीं बैठाए, 24 घंटे तक ही बैठा सकते हैं। 24 घंटे से ज़्यादा आप नहीं बैठा सकते हैं मेरे दोस्त। यानी कोई अपराधी है या कोई बंदी है, उसको आप क्या कर रहे हैं? जेल में रख रहे हैं, तो आप उससे 24 घंटा तक आपको क्या कर सकते हैं? जेल में नहीं रख सकते मेरे दोस्त। वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो वो 22, किस अनुच्छेद? 22 अनुच्छेद के तहत, ठीक है मेरे दोस्त। स्वतंत्रता का अधिकार किस में है? 21 के अंतर्गत आता है मेरे दोस्त, जिसमें बहुत 3-4 स्वतंत्रता की बात की गई है, जो आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंक्लूड किया गया है मेरे दोस्त क्वेश्चन, हम आपको दिखाते हैं। हाँ, समानता का अधिकार, पहले ये जान लीजिए कि कौन कौन से अधिकार थे। तो देखिए, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और धार्मिक स्वतंत्रता मतलब आप किसी भी धर्म से हो तो आप में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, और सरकार का कोई भी अपना धर्म नहीं होता है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। ये कहने का, अब ये देखिए दिख रहा है संपत्ति का अधिकार, इसी को हटा दिया गया है मेरे दोस्त, ठीक है। ध्यान रखिएगा कौन कौन से अधिकार थे। मूल में पूछे तो आपको 7 लगाना है, वर्तमान में पूछे तो आपको 6 लगाना है, और यदि ऐसे पूछ दे आपसे, ऑप्शन में पूछ दे कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, और डाल दे कि समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और कोई अलग ऑप्शन डाल दे, तो मेरे दोस्त आप ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको ये टॉपिक इंक्लूड किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद में आता है मेरे दोस्त। तो मैंने बताया स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 से लेके 22 के बीच में आता है मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, 19 से लेके 22 के बीच में किसकी बात की गई है, स्वतंत्रता की। और 23 से 24 में किससे, बलात् श्रम। बलात् श्रम मतलब आप किसी छोटे बच्चे से काम नहीं करा सकते मेरे दोस्त। आप कोई भी छोटे बच्चे हैं जो 14 साल से कम हैं या 16 साल से कम है मेरे दोस्त, तो उससे आप बिना उससे ज़बरदस्ती से काम नहीं करा सकते हैं। बलात् श्रम होता है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। 19 से 22 आप समझ ही गए मेरे दोस्त। और ये 15 से 22 का कोई मेंशन नहीं बनता अभी इस सेशन में। 19 से 22 का मतलब वही 20 आपको स्वतंत्रता भी हो सकता है मेरे दोस्त। ठीक है, अब आइए, किसी बच्चे को भीख मांगना, कारखाने में काम कराना। देखिए अभी मैंने बताया ना कि भीख मंगवा रहे हैं आप बच्चे से, काम करवा रहे हैं कारखाने में, या संविधान के किस मतलब संविधान के किस अधिकार का प्रावधान है मेरे दोस्त। तो ये मैंने बोला ना, शोषण का विरुद्ध अधिकार किस में चलता है, 23 से 24, 23 से 24। ठीक है मेरे दोस्त, 23 से 24 जो चलता है वो सेशन शोषण का विरुद्ध अधिकार होता है। समानता का अधिकार मेरे दोस्त 14 से 16, 14 से 18, इसको कमेंट करेंगे 14 से कितना है, 16 है कि 18 है, आप कमेंट करेंगे मेरे दोस्त इसको। ठीक है, 14 से 18 ही होना चाहिए। फिर देखें, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। अभी देखिए ये क्वेश्चन यदि घुमा के पूछा कि हटाया गया किस संशोधन के तहत, तो 44वां संशोधन के तहत। और ये धर्मनिरपेक्ष वाला है, 42वां क्या है, संशोधन धर्मनिरपेक्ष वाला। ये भी याद रखिएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन यहीं से बन सकते हैं। संपत्ति के अधिकार को कब और किस तरीके का अधिकार माना जाता है, अब किस तरीका का, कब नहीं अब किस तरह का अधिकार माना जाता है, मैंने बताया विधिक, संविधानिक यानी कानूनन। ठीक है मेरे दोस्त, कानूनन अधिकार माना जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कौन कौन से सिद्धांत पर आधारित है मेरे दोस्त। तो देखिए ये सभी तत्व पर, समाजवादी भी है, अंतरराष्ट्रवादी, गांधीवादी भी, विधिक भी, यानी डी नंबर राइट आंसर सभी। अब आइए, अनुच्छेद 21A में नए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के द्वारा मतलब अधिकार लगाया है किससे, तो इसमें क्या होगा, शिक्षा के अधिकार से मेरे दोस्त, शिक्षा के अधिकार से। ठीक है मेरे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी हम देखेंगे प्रतिमान वाला, लेकिन ये आपको समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी जो समझने वाला है, कुछ जो काम है जो ज़्यादा दिया है, समानता का अधिकार मैंने जो बताया था वो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करना है मेरे दोस्त। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप आंसर करिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप आंसर करिएगा। ठीक है मेरे दोस्त। और देखिए बाकी जो है क्वेश्चन के लिए आप इजी नोट्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड किया है जो इम्पोर्टेंट होंगे मेरे दोस्त। अब धर्मनिरपेक्षता मैंने बात किया था, धर्मनिरपेक्षता की मैंने बात किया था किसने, 42वां संशोधन के तहत मेरे दोस्त, किसमें, 42वां संशोधन के तहत। लेकिन पूछ दिया जाए कि वह कब जोड़ा गया है मेरे दोस्त, कब जोड़ा गया है, तो 1975 में, 1975 में, ध्यान रखिएगा 1975। ठीक है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थोड़ा इजी नोट्स में भी आप देखने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब आइए, प्रतिमान का अर्थ है, 9 नंबर टॉपिक चलने लगा, 8 नंबर प्रतिमान वाला। प्रतिमान का अर्थ अंग्रेजी में होता है मेरे दोस्त, तो मॉडल। क्या होता है, मॉडल। अब आइए, पाठ्यक्रम प्रतिमान के विभाजित किया गया है मेरे दोस्त, किया गया है डी। यदि आप लोग कहिएगा तो हम 7 नंबर टॉपिक से सारे क्वेश्चन हम एक दिन करा देंगे आप लोगों को, सारे क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ऐसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पेपर की दृष्टि से हैं वो उतना आपको बता दिया गया है। ठीक है, यदि और इससे ज़्यादा क्वेश्चन कर देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में करिएगा, हम आपको बता देंगे एक बार बना के इससे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा। अब आइए, शरण प्रतिमान के प्रमुख पक्ष कौन कौन से हैं मेरे दोस्त, तो सभी, अदा, प्रक्रिया और प्रदा। जमीनी प्रतिमान का अर्थ है मेरे दोस्त, जमीनी प्रतिमान का अर्थ क्या है, तो शिक्षा में आने वाली कठिनाई को दूर करने की कोशिश करना। ठीक है मेरे दोस्त। हिल्डा टाबा ने किस शब्द का प्रयोग किया मेरे दोस्त, तो मूल्यांकन शब्द का प्रयोग किया था मेरे दोस्त।
हिल्डा टाबा के अनुसार पाठ्यक्रम के प्रतिमान के कितने सोपान में बांटा गया मेरे दोस्त? तो सी नंबर 7, 7 भागों में बांटा गया। प्रदर्शन प्रतिमान के सोपान हैं यानी डी नंबर सभी। संप्रेषण एक कैसी क्रिया है मेरे दोस्त? कैसी क्रिया है? द्विमार्गी क्रिया है। कैसी क्रिया है? द्विमार्गी। ठीक है मेरे दोस्त। अब आइए, संप्रेषण के द्वारा क्या हो सकता है? क्या हो सकता है मेरे दोस्त? तो विचार, विश्वास, सूचना का आदान प्रदान। क्या होगा? आदान प्रदान। आयात निर्यात हटाइए, निरक्षता ये सब भी हटाइए, निरंकुशता हटाइए, व्यक्तिगत विचार भी, मेल भी हटाइए, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फोटोस्टेट के आविष्कारक किससे माना गया है मेरे दोस्त? तो ग्राफीन को किससे माना गया है? ग्राफीन को। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं मेरे दोस्त? सॉफ्टवेयर विंडो है। ये कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है। ये क्या है? एक टूल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स टूल्स हैं मेरे दोस्त। और विंडोज़ क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। अब आइए, किस शिक्षा के अंतर्गत मनुष्य को मानवीय गुणों का विकास किया जाता है मेरे दोस्त? उदार शिक्षा। उदार शिक्षा का कार्य उच्च शिक्षा संस्कृति की सहायता है मेरे दोस्त। हेडरसन। उदार शिक्षा का क्षेत्र है मेरे दोस्त, कौन सा क्षेत्र है? व्यापक। कौन सा क्षेत्र है? व्यापक। उदार शिक्षा के क्षेत्र में कौन नहीं आता है मेरे दोस्त? कौन नहीं आता है? तो विज्ञान नहीं आता है। कला, दर्शन और साहित्य आते हैं मेरे दोस्त, और विज्ञान आपको नहीं आता है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदार शिक्षा को अंग्रेजी में कहते हैं, उदार शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिबरल कहते हैं, वोकेशनल कहते हैं, या जनरल एजुकेशन कहते हैं, या ऑल ऑफ अबव कहते हैं मेरे दोस्तों? ऑल ऑफ अबव, डी नंबर राइट आंसर। उदार शिक्षा का क्षेत्र है मेरे दोस्त, क्षेत्र कैसा है? तो व्यापक है। कैसा क्षेत्र है मेरे दोस्त? व्यापक। एक सार्थक पाठ्यक्रम जिसके प्रति उत्तरदायी होता है, कौन कौन उत्तरदायी होते हैं मेरे दोस्त? तो समाज उत्तरदायी होता है। उत्तरदायी होना चाहिए, उत्तरदायी होना चाहिए समाज को। शिक्षा और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में किसको तुलनात्मक रूप से अधिक मान्यता मिली है मेरे दोस्त? किसको अधिक मान्यता मिली है? तो आयुर्वेद को। किसको मिली है? आयुर्वेद को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस पर जोर देती है मेरे दोस्त? किस पे जोर देती है? तो सामान्यता पे, सामाजिक न्याय पे, संस्कृति पर, डी नंबर राइट सभी पे। एनपीई की बात चल रही है, एनपीई 1986। अनुदेशात्मक सामग्री के रूप में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली सामग्री है मेरे दोस्त, कौन सी है? पाठ्यपुस्तक। कौन है? पाठ्यपुस्तक। सीखने के अनुभव में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? किसका महत्वपूर्ण स्थान है मेरे दोस्त? पाठ्यपुस्तक का महत्वपूर्ण स्थान है। किसके अनुसार पाठ्यपुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं का योग है मेरे दोस्तों? हैरोलीकर के अनुसार। वर्तमान समय में प्रचलित अनुदेशात्मक सामग्री के विभिन्न प्रकार हैं मेरे दोस्त, कौन कौन? पाठ्यपुस्तक, अभिक्रमित और दृश्य, यानी डी नंबर राइट आंसर। आइए, पाठ्यक्रम संदर्भिका में कितनी और कौन कौन सी बातें सम्मिलित की गई है मेरे दोस्त? तो देखिए, कौन कौन? विषय का महत्व, विषय की उद्देश्य, विषय का क्षेत्र और इकाई का प्रकरण, यानी सभी, डी नंबर राइट आंसर, डी सभी। पाठ्यक्रम के इस महत्व में शामिल, पाठ्यक्रम के महत्व में शामिल है मेरे दोस्त, कौन कौन शामिल है? तो देखिए, शिक्षक के सहायक, रचनात्मक क्षेत्र के विकास, संदर्भ में इकाई, यानी डी नंबर राइट आंसर हो रहा है। पाठ्यपुस्तक के प्रकार है मेरे दोस्त, पाठ्यपुस्तक के कितने प्रकार है पूछ रहा है? पाठ्यपुस्तक के प्रकार हैं मेरे दोस्त। तो देखिए, पाठ्यपुस्तक के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार हैं मेरे दोस्त, 3 प्रकार हैं। ठीक है, 3 प्रकार हैं। अब आइए, निम्नलिखित में से पाठ्यपुस्तक के प्रकार नहीं है, मतलब कौन नहीं है? तो डी नंबर नहीं है। कौन कौन प्रकार हैं मेरे दोस्त? पूछा है, प्रकार हैं। चलिए तो देखते हैं। सामान्य पाठ्यक्रम पुस्तकें, पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्यपुस्तकें, संदर्भ पाठ्यपुस्तकें, यानी डी नंबर राइट आंसर आ रहा है मेरे दोस्त, डी नंबर राइट आंसर आ रहा है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे अगले वीडियो में देखेंगे मेरे दोस्त। अगले वीडियो में जितने ये क्वेश्चन होंगे सबको इंक्लूड कर दिया जाएगा, सारे क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये 5-6 क्वेश्चन छूटे हैं यार, चलिए मैं करा देता हूँ। अब आइए,
फिर कह रहा है अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता कौन नहीं है, कौन नहीं है मेरे दोस्त। तो देखिए ये विषय वस्तु को तार्किक मनोविज्ञान, देखिए निगेटिव आ रहा है ना, निगेटिव यहाँ क्वेश्चन कैसा आपको देखने को मिल रहा है, निगेटिव। अब आप देखिए निगेटिव कहाँ हो रहा है, तो देखिए अरुचि यहाँ की बात चल रही है, अरुचि की बात चल रही है, यानी डी नंबर राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त। अब चलिए, दोस्ती फर्ज नहीं है जताने की और हमें भुलाने की भी, ठीक है, इसलिए फ़र्ज नहीं है आप लोग की जताने के लिए मेरे दोस्त। आप लोग क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे दोस्त आगे यूपी टेट और सी टेट या अदर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी जम के कीजिए मेरे दोस्त। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से कौन शिक्षण इकाई के अंतर्गत नहीं आता है, नहीं आता है मेरे दोस्त। तो देखिए इसका छोटा होता है, ये तो आता है मेरे दोस्त, इसका क्षेत्र छोटा होता है, आता है, और ये संदर्भ इकाई में एक ही शिक्षक इकाई बन सकती है, ये भी है। इसका निर्णय शिक्षक कक्षा शिक्षण हेतु होता है, ये भी नहीं मेरे दोस्त, यह इकाई में नहीं छोटा होता है, गलत, यानी बी नंबर राइट आंसर होगा, बी नंबर मेरे दोस्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रव्य दृश्य सामग्री के महत्व नहीं है मेरे दोस्त, श्रव्य दृश्य सामग्री का महत्व नहीं है। तो देखिए अनुभव प्रदान करना, ये तो महत्व है, बालकों के समय में बचत होती है, ये भी है मेरे दोस्त। इसकी सहायता से बालक सही बातों को पता लग जाता है, सही बातों का पता लग जाता है मेरे दोस्त, ये भी है। अप्रेरित, देखिए निगेटिव तो निगेटिव सोचिए, निगेटिव तो निगेटिव सोचिए, डी नंबर राइट आंसर हो जा रहा है। अब आइए, किसके अनुसार किसके अनुसार श्रव्य दृश्य साधन अनुभव प्रदान करते हैं मेरे दोस्तों, ए नंबर वेस्ले। ठीक है, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी मेरे दोस्त, किसने की थी, तो BK शंकर पिल्लाई। ठीक है मेरे दोस्त, ए नंबर राइट आंसर। तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो छांट के आपको देखने को मिला है मेरे दोस्त, छांट कर छटनी की गई है क्वेश्चन को, तब ये सब क्वेश्चन देखने को मिला है आपको मेरे दोस्त। आप लोग क्लास को शेयर करिए मेरे दोस्त, क्लास को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे यूपी टेट सी टेट ठीक है, या अदर टेट का भी हम लोग तैयारी अच्छे से कर सकें मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, तो मिलते हैं हम अगले मैराथन में आपके साथ, फिर हम अगले मैराथन में मिलेंगे। यह मेरा पेपर सेकंड का मैराथन क्लास था, मेरे दोस्त, और पेपर सेकंड का मैराथन क्लास जो अभी तक हमने 10 टॉपिक कवर किए हैं इसमें, और 10 के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे मेरे दोस्त, जो पेपर पार्ट 2 होगा, मैराथन पेपर पार्ट 2 होगा मेरे दोस्त। ठीक है, पेपर 2 के पार्ट 2 होगा मेरे दोस्त। धन्यवाद, मिलते हैं हम। अपना हौसला बनाए रखना मेरे दोस्त। कोई हौसला गिराए तो उस पे बात पे ध्यान नहीं देना, अपना हौसला बनाए रखना, अपने हौसले पे रहना मेरे दोस्त, अपने हौसला पर रहना। ठीक है मेरे दोस्त, ध्यान रखना मेरे दोस्त। चलते हैं, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो मैराथन क्लासेस में। धन्यवाद।